नमस्कार सभी को। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हाल ही के अंदर 6 मई 2026 को विद्यालय प्रबंधन समिति की नई गाइडलाइन जारी की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन ये आप सभी के लिए जो ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भी प्रकार के शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 6 मई 2026 को विद्यालय प्रबंधन समिति की नई गाइडलाइन जारी की गई है। आइए उस पूरी गाइडलाइन को देखते हैं कि किस प्रकार से है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ इसको अलाइन किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन होने वाली है क्योंकि ये एक इस प्रकार की गाइडलाइन है। इस गाइडलाइन को नए सिरे से जारी किया गया है। ये गाइडलाइन पहले से भी जारी थी, लेकिन इस गाइडलाइन में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। और वो परिवर्तन, सारे के सारे परिवर्तन आपको पता होना चाहिए कि पहले की एसएमसी किस प्रकार की थी और अब वर्तमान की एसएमसी किस प्रकार की है। देखिए, ये नया दिशा निर्देश है, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इनको जारी किया गया है। ये विशेष तौर से ध्यान रखें, बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन आपका इसका बन सकता है। ये जो गाइडलाइन है, ये शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इनको जारी किया गया है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये जो गाइडलाइन है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग विद्यालय प्रबंधन समितियों एसएमसी के लिए दिशा निर्देश। पहला ही क्वेश्चन एसएमसी जो है वो उसकी गाइडलाइन जो है वो शिक्षा मंत्रालय ने जारी की है। एसएमसी का मतलब यहां पे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है। पहले भी आया था स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, रीट में आ सकता है। जारी कब की गई है? मई 2026 यानी 6 मई को जारी की गई है। इसको तैयार किसने किया है? इसको तैयार किया राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी, नई दिल्ली ने इसको तैयार किया। अच्छा क्वेश्चन है। एसएमसी 2026 की गाइडलाइन जो तैयार करवाई है वो जो संस्था है, वो संस्था एनसीईआरटी नई दिल्ली है। कब आई? हाल ही के अंदर 2026 में। किसके साथ अलाइन किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ। ये समग्र शिक्षा अभियान जो समसा चलता है, उस समग्र शिक्षा अभियान का लोगो है ये, समग्र शिक्षा अभियान का। और ये शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के नए दिशा निर्देश है। ये 2026 के पहले भी आए हैं, 2013 में, 12 में, क्योंकि ये आरटीई की, आपको पता होगा आरटीई 2009 है, उसकी धारा नंबर जो है 21 जो विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में बताती है, उसी विद्यालय प्रबंधन समिति के अनुसार यहाँ पे पूरी की पूरी जो है वो गाइडलाइन तैयार की गई है। ये शिक्षा मंत्री भारत सरकार, पूछा जा सकता है, शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी है वर्तमान में, उनका एक संदेश है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एसएमसी के दिशा निर्देश 2026 में जारी किए गए हैं और ये दिशा निर्देश समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने, सहभागी विद्यालय विकास योजना को सशक्त बनाने, विद्यालयों, अभिभावकों, स्थानीय प्राधिकरणों, विभागों और समुदायों के बीच सहयोग और समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए ये इस प्रकार की एसएमसी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सरकार विद्यालय, अभिभावक और समुदाय की साझा जिम्मेदारी के रूप में मान्यता देती है। यानी एनईपी 2020 कहती है कि विद्यालयों को चलाने का काम सिर्फ सरकार का नहीं है, अभिभावक का भी है, समुदाय का भी है, हमारे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का भी है। इसका मतलब एनईपी 2020 के साथ पूरा का पूरा इस जो है अलाइन किया गया है। इससे होगा क्या? विद्यार्थियों का अधिगम में जो है लर्निंग लेवल बढ़ेगा, कल्याण होगा, विद्यालय की जवाबदेही में सुधार होगा, विशेष रूप से वंचित और कम प्रतिनिधित्व वाले वर्ग के बच्चों को ये इस प्रकार से एक पहल के रूप में शामिल करने के लिए या उनको सशक्त करने का एक ये प्रयास है। विकसित भारत 2047 का जो हमारा टारगेट है उसके अनुसार भी इस विद्यालय प्रबंधन समिति को जो है वो लाया गया है। ये सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, ये लोगो ध्यान, ये नारा ध्यान रखें, ये समग्र शिक्षा समसा जो 2018 में शुरू हुआ था उसका है। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा किस अभियान का नारा है? समग्र शिक्षा अभियान का नारा है। ये विशेष तौर से ध्यान रखें, आपसे पूछा जा सकता है। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, ये जो नारा है वो समग्र शिक्षा अभियान का नारा है। ये जयंत चौधरी जी जो कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री है शिक्षा
राज्य मंत्री भारत सरकार के, वो केंद्रीय मंत्री थे, ये राज्य मंत्री है। इन्होंने भी कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालयों के अंदर जो है अभिभावक, शिक्षक, स्थानीय हितधारक ये सारे मिलकर समग्र विकास करेंगे, बेहतर अधिगम परिणाम और प्रत्येक बच्चे की भलाई सुनिश्चित करेंगे। इसका मतलब सामुदायिक भागीदारी, साझा जिम्मेदारी और सामूहिक कार्यवाही को जमीनी स्तर पर उतारने का एक ये मंच होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एसएमसी जो है, ये संजय कुमार जी हैं, ये सेक्रेटरी है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के। इन्होंने भी यही कहा है कि विकसित भारत 2047 की ओर हमें बढ़ना है तो हमें विद्यालय प्रबंधन समिति को सशक्त करना पड़ेगा, हमारे सभी हितधारकों को सशक्त करना पड़ेगा ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से विद्यालयों का जो है वो संचालन कर पाए। ये पूरा का पूरा इसको जारी करते समय इसका जो प्राकथन अर्चना अवस्थी मैडम के द्वारा जो लिखा गया है उसको यहाँ पे रखा गया है। देखिए ये है इसकी विषय सूची। विषय सूची में रखा गया है कि प्रस्तावना, फिर विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के चयन के मानदंड क्या होंगे, विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना क्या होगी, सदस्य सचिव के कर्तव्य और जिम्मेदारी क्या होगी, इसका मतलब सदस्य सचिव होगा कौन, इसका कार्यकाल कितना होगा, एसएमसी के अभिभावक और संरक्षक सदस्यों के निर्वाचन की क्या प्रक्रिया होगी, विद्यालय प्रबंधन समिति में कौन सी 2 उप समितियां होगी और विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका और जिम्मेदारी या कार्य क्या होगा। इसी के आधार पर विद्यालय विकास योजना, स्कूल डेवलपमेंट प्लान एसडीपी, ये ध्यान रखना, ये आपने पहले ही पता होगा आरटीई 2009 की जो धारा 22 में जो एसडीपी होता है और 21 में एसएमसी है। ये मैंने बार बार कहा था, आरटीई 2009 की धारा 21 में एसएमसी है और धारा 22 में एसएमसी के द्वारा एसडीपी बनाई जाती है जो 3 वर्षीय होती है। ये आपके रीट के हिसाब से, ग्रेड फर्स्ट के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण एक नया चेंज हुआ है, इसलिए अच्छा एक टॉपिक आपका माना जाएगा। इसकी बैठक और प्रोसीजर क्या होगा, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, वित्तीय प्रबंधन और सामाजिक लेखा परीक्षण सोशल ऑडिटिंग कैसे की जाएगी, विभिन्न मंत्रालयों के साथ इसका कन्वर्जेंस कैसे होगा, विद्यालय प्रबंधन समिति की निगरानी और सहयोग किस प्रकार से, और निष्कर्ष। ये इस प्रकार से एक इसकी जो गाइडलाइन है तो वो हमारे सभी के सामने आई है और इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ये एसएमसी किस प्रकार से काम करेगी। देखिए ये तो इसकी प्रस्तावना में दिया गया है और एसएमसी को लाने का उद्देश्य भी यही है। एसएमसी का जब भी क्वेश्चन आए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी स्कूल को प्रबंधित करने वाली समिति होगी, इसमें संस्था प्रधान भी होगा, इसमें जनप्रतिनिधि भी होंगे, इसमें अभिभावक भी होंगे और इसके अंदर आपने देखा होगा शिक्षक भी होंगे। इसका मतलब वहां का जो है प्रत्येक स्टेक होल्डर्स इसका सदस्य होगा, तो वो हमें देखना है। और इससे होगा क्या, देखिए ये इसमें ये भी कहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार स्थानीय समुदाय, पूर्व विद्यार्थी और वरिष्ठ नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर जोर देती है ताकि विद्यालयों में सीखने की प्रक्रिया को सशक्त बनाया जा सके। साथ ही साथ ये कहता है कि हमारी प्रभावी योजना हो, कार्यान्वयन हो, निगरानी हो, मूल्यांकन हो, समुदाय और स्वामित्व इसके साथ सुनिश्चित हो ताकि सक्रिय सामुदायिक सहभागिता बढ़े, पारदर्शिता बढ़े, जवाबदेहिता बढ़े और विद्यालयों का सुचारू संचालन सामूहिक सामुदायिक ज्ञान का जो है वहां उपयोग करते हुए किया जाना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात यहां कही गई। ये हमारा समग्र शिक्षा का फ्रेमवर्क जो 12 अक्टूबर 2022 को आया था उसमें भी सामुदायिक सक्रियता की बात कही गई है। ये बाल अधिकार शिक्षा मुक्त और अनिवार्य आरटी 2009 इसकी धारा ये 21 में भी विद्यालय प्रबंधन समिति की बात की गई है। इसका मतलब ये जो हमारी एसएमसी है ये एनईपी 2020, आरटीई 2009 और समसा 2018 या नई गाइडलाइन 2022, यानी ये सब विद्यालय प्रबंधन समिति एनईपी 2020 के साथ अलाइन है, आरटी 2009 की धारा 21 के साथ अलाइन है और धारा 22 में एसडीपी के साथ भी अलाइन है और समग्र शिक्षा अभियान जो 2018 में आया था और उसकी जो नई गाइडलाइन 12 अक्टूबर 2022 को आई थी उसके साथ भी इसको अलाइन किया गया है। तो ये तीनों अच्छा एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। विद्यालय प्रबंधन समिति क्यों लाई जाए, देखिए विद्यालय शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता को सशक्त बनाने हेतु एनईपी 2020 समग्र शिक्षा और आरटी 2009 में विद्यालय प्रबंधन समितियों के गठन को विकेंद्रीकृत शासन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विकेंद्रीकृत शासन का एक महत्वपूर्ण घटक माना गया है
क्वेश्चन आ जाए विद्यालयों में विकेंद्रीकृत शासन का महत्वपूर्ण घटक निम्न में से कौन सा है? समुदाय, अभिभावक, शिक्षक या एसएमसी। तो एसएमसी में ये सारे आ जाते हैं, इसलिए एसएमसी, इस एसएमसी की बात एनईपी में भी कही गई है, समग्र शिक्षा योजना में भी कही गई है और आरटी 2009 में भी कही गई है। इसका मतलब विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय स्तर पे विकेंद्रीकृत शासन, डिसेंट्रलाइजेशन जो है, गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण घटक है। विद्यालय प्रबंधन समिति सामुदायिक सक्रियता के स्तंभ के रूप में विद्यालयों में विकेंद्रीकृत शासन, ध्यान रखना ये वर्ड, विकेंद्रीकृत शासन को मजबूत करती है और समुदाय को शिक्षा की गुणवत्ता, सुधार और निर्णय निर्माण में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की क्षमता प्रदान करती है। यानी हमारा समुदाय शिक्षा की गुणवत्ता को देखे, सुधार को देखे और जो हमारा जो निर्णय निर्माण है, डिसीजन मेकिंग है, उसमें भी उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एनईपी 2020, समग्र शिक्षा योजना, आरटी 2009 तथा शिक्षा मंत्रालय यानी पूर्व में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय थे, इनके दिशा निर्देशों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान एसएसए और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरएमएसए के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एसएमसी के संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी किए जा रहे हैं। ये दिशा निर्देश पूर्व में जारी सभी निर्देशों और मार्गदर्शिकाओं का प्रतिस्थापित करेंगे। यानी पहले से जो भी एसएमसी और एसडीएमसी के निर्देश जारी किए गए हैं, एसएमसी कक्षा 1 से 8 के लिए थी, एसडीएमसी 9वीं से 12वीं के लिए थी, एसएमसी प्रारंभिक शिक्षा के लिए थी, एसडीएमसी माध्यमिक शिक्षा के लिए थी, एसएमसी 6 से 14 वर्ष के बच्चों पे काम करती थी और एसडीएमसी 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए काम करती थी। अब यह कहा गया है कि पहले चाहे एसएमसी हो या एसडीएमसी हो, वो दोनों को रिप्लेस करेगी ये नई गाइडलाइन। इसका मतलब यहां बहुत एक बड़ा चेंजेज होने वाला है कि अब ये एसएमसी पूर्व प्राथमिक कक्षा से लेकर कक्षा 12 तक के लिए सिंगल होगी। अब विद्यालयों में 2 एसएमसी और एसडीएमसी, पहले 2 चला करती थी, अब वो नहीं होगी। अब विद्यालयों में सिर्फ एसएमसी होगी जो प्री प्राइमरी यानी 3 साल से 18 वर्ष के बच्चों के लिए काम करेगी। इसका मतलब बहुत ही शानदार क्वेश्चन पहले आता था, एसएमसी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए काम करती थी और एसडीएमसी 14 से 18। ये एसएमसी जो है प्रारंभिक शिक्षा की थी और ये माध्यमिक शिक्षा की थी। अब वर्तमान में जो है दिशा निर्देश चेंज हो गए। ये दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक संदर्भ रूपरेखा में कार्य करेंगे ताकि विद्यालय स्तर पर शासन तंत्र को सुदृढ़ किया जा सके और स्थानीय नियमों और प्रक्रियाओं को समावेशी, सहभागिता प्रधान, जवाबदेही शिक्षा के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ सामंजस्यपूर्ण बनाया जा सके। तो कुल मिला के आप सभी को पता होगा कि ये हमारी जो एसडीएमसी जिसमें 23 सदस्य हुआ करते थे, ये एसएमसी जिसमें 16 सदस्य हुआ करते थे, अब जो नई बनेगी उसका स्ट्रक्चर अभी आगे पता चलेगा। और पहले हर स्कूल में बच्चों की संख्या का कोई निर्धारण नहीं था और ये नई एसएमसी में अब बच्चों की संख्या के आधार पर होगी। मान लीजिए यदि आपके पास 100 तक बच्चे हैं तो एसएमसी के सदस्यों की संख्या अलग हो सकती है, 100 से 500 तक है तो एसएमसी के सदस्यों की संख्या अलग हो सकती है, और यदि किसी स्कूल में 500 से भी ज्यादा है तो वहां पे भी अलग हो सकती है। देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां से शुरू हो रही है। प्रत्येक विद्यालय में शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के 1 महीने के भीतर, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, यदि कोई भी विद्यालय जिसका शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है उसके शैक्षणिक सत्र के शुरुआत के 1 महीने में यानी वर्तमान में अप्रैल के महीने में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करना अनिवार्य है। ये लीजिए, प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करना कब तक अनिवार्य है? शैक्षणिक सत्र के शुरुआत के 1 महीने के भीतर आपको, मान लीजिए शैक्षणिक सत्र आपका 1 अप्रैल से चल रहा है तो अप्रैल महीने में आपका ये जो है एसएमसी का गठन, पहली बार एसएमसी का गठन वहां पे हो जाना चाहिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया जाता है कि सभी विद्यालयों में, अब यहां पे कोई निजी नहीं है, कोई प्राइवेट नहीं है, कोई एडेड नहीं है, या तो सभी विद्यालय लिखा है, सभी विद्यालयों में एसएमसी का गठन किया जाए जिसमें माध्यमिक विद्यालय कक्षा 12 तक भी शामिल हो। ये लीजिए, पहले एसएमसी सिर्फ पहली से 8वीं के विद्यालय के लिए होती और इसे विद्यालय प्रबंधन विकास समिति एसएमडीसी की जगह लागू किया जाए। ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि जो पहले आपके एसएमडीसी या एसडीएमसी, भारत सरकार इसको एसएमडीसी कहती थी और राजस्थान सरकार इसको एसडीएमसी कहती थी, इसकी जगह ये लागू होगी और अब ये 12वीं तक के विद्यालयों के लिए होगी।
विद्यालय प्रबंधन समिति में शामिल कौन कौन होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, विद्यार्थियों के अभिभावक या संरक्षक शामिल होगा, स्थानीय प्राधिकरण का प्रतिनिधि, आपका जो भी वार्ड पंच है जो वो शामिल होगा, शिक्षाविद शामिल होगा, विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे, विद्यालयों के पूर्व विद्यार्थी, नई बात, विद्यालयों के पूर्व विद्यार्थी और वंचित समूहों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। क्वेश्चन आ जाए, एसएमसी की गाइडलाइन 2026 के अनुसार निम्न में से कौन व्यक्ति एसएमसी में शामिल नहीं होगा? तो ये तो शामिल होंगे, अभिभावक या संरक्षक, स्थानीय प्राधिकरण का प्रतिनिधि, शिक्षाविद, विषय विशेषज्ञ, विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी और वंचित समूहों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। समिति के सदस्यों की संख्या बच्चों के नामांकन के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये लीजिए, ईएमआरएस के लिए, केवी के लिए, ग्रेड फर्स्ट और रीट सभी के लिए बहुत ही एक शानदार क्वेश्चन जो आया है। यह नामांकन की जो सीमा रखी है, यह अधिकतम 100 विद्यार्थी यदि किसी विद्यालय में है तो वहां सदस्यों की एसएमसी के जो सदस्य होंगे वो 12 से लेकर 15 होंगे, और अभी तक हमारे यहां 16 सदस्य हुआ करते थे। अब बच्चों के नामांकन की सीमा में अधिकतम यदि किसी विद्यालय में 100 विद्यार्थी है तो 12 से 15 सदस्य है, 100 से 500 विद्यार्थी है तो 15 से 20 सदस्य है, और 500 से अधिक है तो 20 से 25 सदस्य हमारी एसएमसी में होंगे। शानदार नॉर्म्स, लगा लीजिए स्टार, 5 स्टार लगा लीजिए, आ सकता है 100%। बहुत शानदार क्वेश्चन। विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों के चयन के मानदंड क्या है? एसएमसी की कुल सदस्य संख्या का जितने भी सदस्य आप इसके अनुसार रखते हो उसमें 75% बच्चों के अभिभावक या संरक्षक में से होने चाहिए। यह नियम पहले भी था, 3/4 इसके अभिभावक सदस्य होंगे, यह नियम पहले भी था, इसमें भी रखा है। शेष 25% सदस्य निम्नलिखित व्यक्तियों में से, शेष जो 25% है वो कौन होंगे वो देखिए। 1/3 सदस्य स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित सदस्यों में से जिन्हें स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चुना गया, 1/3 सदस्य स्थानीय जनप्रतिनिधि हो सकते हैं, यह लिखा है। 1/3 सदस्य विद्यालय के शिक्षकों में से जिन्हें विद्यालय के शिक्षकों द्वारा चुना जाएगा, यानी 1/3 तो स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित सदस्य, जो भी आपका वार्ड पंच है या जो भी पार्षद है वो होंगे। 1/3 सदस्य आपके विद्यालय के शिक्षक होंगे, और शेष 1/3 सदस्य स्थानीय शिक्षाविद, विषय विशेषज्ञ, अकादमिक, वरिष्ठ और पूर्व विद्यार्थी और समुदाय के अग्रिम कार्यकर्ता जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, सहायक नर्स, मिडवाइफ, जो विद्यालय के आसपास कार्यरत हो में से चुने जाएंगे। इन सदस्यों का चयन समिति के अभिभावक प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा, यानी जो शेष 1/3 सदस्य जो स्थानीय शिक्षाविद है, विषय विशेषज्ञ, अकादमिक है, वरिष्ठ और पूर्व विद्यार्थी है, समुदाय के अग्रिम कार्यकर्ता जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, सहायक नर्स, ये सारे हो सकते हैं। लेकिन इनका चयन करने का काम अभिभावक प्रतिनिधियों के द्वारा, जो 75% अभिभावक होंगे वो इनमें से चुनेंगे कि किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। स्थानीय प्राधिकरण का क्या मतलब है? स्थानीय प्राधिकरण का तात्पर्य है किसी भी नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिषद, नगर पंचायत या पंचायत से जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, इससे वह अन्य प्राधिकरण या निकाय भी शामिल है जो किसी विद्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता हो, या जिसे वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत किसी शहर, कस्बे या गांव में स्थानीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करने का अधिकार प्राप्त हो, उसको स्थानीय प्राधिकरण। और हमारे राजस्थान के हिसाब से सीधा सीधा नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायतें, ग्राम पंचायत, ये सारे स्थानीय प्राधिकरण हैं। इनके सदस्यों को भी 1/3 इसमें लिया जाएगा। देखिए नोट लगा के कितना चलेगा। समिति की कुल सदस्य संख्या का 50% महिला सदस्य होना अनिवार्य है। ये अभी भी 50% ही है। मान लीजिए आपने 20 सदस्य बनाए हैं तो कम से कम 10 सदस्य महिला सदस्य होने अनिवार्य है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, SEDG, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, CWSN के अभिभावकों और संरक्षकों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। यानी ये जो SEDG वर्ग जो है बच्चे हैं या CWSN बच्चे हैं, ये किस अनुपात में विद्यालय में हैं, उसी अनुपात में इनके अभिभावकों को इसमें रखा जाएगा।
वेरी इंपॉर्टेंट, विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना। ये रही नई विद्यालय प्रबंधन समिति। ये 100% बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको नई जो है इस जो विद्यालय प्रबंधन समिति है इसमें से मिलेगा। माता पिता अभिभावक निर्वाचित सदस्य, यानी इसका अध्यक्ष, एसएमसी का अध्यक्ष माता पिता होंगे। पहले भी अभिभावक सदस्य ही हुआ करते थे, संरक्षक ही होता था, अभी भी उन्हीं में से रखा है, लेकिन निर्वाचित है। माता पिता और अभिभावक निर्वाचित सदस्य में से ही उपाध्यक्ष है। विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माता पिता और अभिभावक अन्य सदस्य होंगे। मान लीजिए तो एक तो अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और बाकी सदस्य भी अभिभावक। स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित सदस्य, मान लीजिए जो भी आपका वार्ड पंच है वो इसका सदस्य। विद्यालय के शिक्षक सदस्य, स्थानीय शिक्षा विशेषज्ञ, विषय विशेषज्ञ, शैक्षणिक विशेषज्ञ, विद्यालय के विद्यार्थी, पूर्व विद्यार्थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सहायक नर्स और मिडवाइफ, ये भी अब इसके सदस्य माने गए हैं। ये एक नया चेंजेज हुआ है एसएमसी में कि अब आपके गांव में जो काम करती थी एएनएम, एडब्ल्यू, आशा सहयोगिनी, ये सारे के सारे आप इसके सदस्य होंगे। और प्राचार्य, प्रधानाचार्य या विद्यालय प्रभारी जो भी कहा जाता है, यानी हमारा संस्था प्रधान इसका सदस्य सचिव होगा। 100% इसमें से बहुत ही एक शानदार क्वेश्चन आपका बन सकता है। ज्यादा चेंज नहीं है, जैसा पहला था उसी के अनुसार रखा है, लेकिन कुछ कुछ इसमें चेंज हुए हैं। सदस्य सचिव के कर्तव्य और जिम्मेदारी, यानी सदस्य सचिव कौन होगा? सदस्य सचिव ये रहा, यानी जिस स्कूल में एसएमसी बन रही है उस स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो इस एसएमसी का सदस्य सचिव होगा। और इसका अध्यक्ष जो होगा वो अभिभावकों में से लेना है, शिक्षकों में से भी कुछ शिक्षक लेने हैं 1/3। आपने देखा होगा जनप्रतिनिधि में से भी 1/3 जनप्रतिनिधि लेना है। 1/3 हमें हमारे जो स्थानीय जो कार्यकर्ता है, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे आशा सहयोगिनी हो, या चाहे हमारे नर्स हो, इन सबको भी 1/3 सदस्य के रूप में इस एसएमसी के अंदर रखा जाना है। तो कुल मिला के ये थोड़ा सा इसमें इस बार जो है वो इस प्रकार के चेंजेज जो है वो हुए हैं। तो आप विशेष तौर से ध्यान रखें कि जिनमें ये जो चेंज हुए हैं वो चेंज आप लोगों को इस बार के लिए महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आपका वो बन सकता है। सदस्य सचिव के काम क्या है? शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के 1 महीने के भीतर एसएमसी के गठन को सुनिश्चित करना, यानी जो एसएमसी बनेगी वो शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के 1 महीने में गठन हो जाना चाहिए। सदस्यों के चयन के लिए वार्षिक आम बैठक, वार्षिक आम सभा का आयोजन करना, जिसमें विद्यार्थियों, अभिभावकों, संरक्षकों के बीच चुनाव द्वारा सदस्य चुने जाएं। चुनाव के समय 50% अभिभावकों, संरक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, यानी उस समय जो आम सभा हो उस वार्षिक आम सभा में 50% आपका कोरम होना चाहिए, या 50% अभिभावक और संरक्षक उसमें उपस्थित होने चाहिए। नवनिर्मित एसएमसी सदस्यों का पूरा विवरण विद्यालय में प्रमुख स्थानों पर गठन के 1 सप्ताह के भीतर प्रदर्शित करना। मान लीजिए आपने कोई एसएमसी का गठन तुरंत कर दिया 1 महीने के भीतर, गठन करने के बाद पूरी की पूरी विद्यालय के अंदर वो प्रोफाइल आपको 2-3 जगह लगानी पड़ेगी ताकि सबको पता रहे कि हमारे एसएमसी के सदस्य कौन है। तो गठन होने के बाद अनेक स्थानों पर स्कूल में उसको लगाने का काम 1 सप्ताह के भीतर करना है। इसमें अभिभावक सदस्यों के नाम, पद, संपर्क संख्या, ईमेल आईडी आदि शामिल होंगे। अभिभावक और संरक्षक के लिए बच्चे का नाम और कक्षा भी उल्लेखित की जाएगी कि ये अभिभावक हमने जो रखे हैं इस एसएमसी में, इनके बच्चे का क्या नाम है, वो कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है, ये भी इसमें आपको लिखना है। एसएमसी की बैठक माह में कम से कम 1 बार आयोजित की जाए। अभी भी ये महीने में 1 बार होती थी, इसको भी 1 बार कहा है। बैठक में एसएमसी का न्यूनतम कोरम 50% होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है कि एसएमसी की बैठक में कोरम की पूर्ति के लिए कितने प्रतिशत सदस्य है? 50% सदस्य है। एसएमसी बैठक में चर्चा के लिए कार्यसूची, एजेंडा तैयार करने का काम भी एसएमसी के सचिव का होगा। और एसएमसी विवरण, बैठक नोटिस, उपस्थित सदस्यों की सूची, एजेंडा और बैठक के मिनट्स आदि का रिकॉर्ड रखने के लिए नियमों के अनुसार रजिस्टर बनाने, यानी कुल मिला के पूरा का पूरा जितना भी लिखित काम होगा वो वहां के सदस्य सचिव के पास होगा। इसलिए सदस्य सचिव जो है वो संस्था प्रधान, प्राचार्य या प्रधानाचार्य को रखा है। बैठक के मिनट्स और निर्णयों को सही ढंग से रिकॉर्ड करना और सभी सदस्य और जनता के लिए उपलब्ध कराना।
एसएमसी के गठन के 1 महीने के भीतर सदस्यों के क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रशिक्षण को सुनिश्चित करना, यानी जैसे ही आपका गठन हो जाता है उन लोगों को बुलाइए और उनकी कैपेसिटी कीजिए, कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए। इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण कार्यशालाएं समय समय पर आयोजित करना भी ये काम इनका है। विद्यालय रिपोर्ट कार्ड, स्कूल रिपोर्ट कार्ड जो यूडाइस, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, यूडाइस प्लस पोर्टल उपलब्ध है, को विद्यालय में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करना और इसे एसएमसी की पहली बैठक में सदस्यों को उपलब्ध कराना। ये बहुत ही एक नई बात आ गई कि विद्यालय का जो रिपोर्ट कार्ड है, विद्यालय रिपोर्ट कार्ड कौन सा, जो यूडाइस पोर्टल पे है, यूडाइस प्लस पोर्टल जो भारत सरकार का पोर्टल है, जो है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, इस पोर्टल पे हर स्कूल का अपना एक विद्यालय रिपोर्ट कार्ड होता है। वो विद्यालय रिपोर्ट कार्ड को प्रिंट करवाइए और उस मीटिंग में, बैठक में सबके सामने उसको प्रस्तुत कीजिए। जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा एसएमसी बैठकों, सदस्य संरचना, अभिभावकों, संरक्षकों से चुनाव, नामित सदस्यों के शामिल होने आदि के संबंध में जारी आदेश और निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने का काम भी इनके द्वारा किया जाएगा। प्रधानाध्यापक, जिला शिक्षा अधिकारी या अन्य उच्च प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य किसी भी जिम्मेदारी की पालन करना, यानी और किसी भी प्रकार का काम जो है प्रधानाध्यापक ने, जिला शिक्षा अधिकारी ने या उच्च प्राधिकारी द्वारा कोई भी काम सौंपा गया है, उस काम को करना जो है उस सदस्य सचिव का कार्य है। कार्यकाल कितना है एसएमसी का? एसएमसी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, एसएमसी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। समिति अपने कार्यकाल के समाप्त होने के बाद भी तब तक जारी रह सकती है जब तक नई समिति का गठन नहीं हो जाता। ये नई बात, नई समिति के गठन की प्रक्रिया समिति के कार्यकाल समाप्त होने से पहले आरंभ करना वांछनीय है, ताकि समिति में कोई गैप नहीं आए, अंतराल नहीं आए। किसी सदस्य को एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया जा सकता है, यानी कोई सदस्य पहले किसी कार्यकाल में था तो उसको एक और अन्य कार्यकाल के लिए भी उसको जो है पुनर्नियुक्ति उसकी की जा सकती है। लेकिन एक सदस्य लगातार 2 कार्यकाल से अधिक कार्य नहीं कर सकता सिवाय सदस्य सचिव के। बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो एसएमसी आई है कि एक ऐसा सदस्य जो पहली बार गठन हुआ तब भी सदस्य था, दूसरी में भी सदस्य था, लेकिन अब उसके बाद सदस्य वो काम नहीं कर पाएगा। लेकिन एक सदस्य लगातार 2 कार्यकाल से अधिक, यानी 2 बार, यानी 4 साल तक तो वो काम कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। और जो कर सकता है वो एक सिवाय जो है हमारा सदस्य सचिव, हमारा संस्था प्रधान हो सकता है, क्योंकि वो तो वहीं का ही संस्था प्रधान होता है। वो चेंज अगर नहीं हुआ तो वो तो रहेगा। एसएमसी सदस्य का कार्यकाल निम्न परिस्थितियों में समाप्त भी किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? यदि अभिभावक या संरक्षक सदस्य के बच्चे ने विद्यालय छोड़ दियो, ये बात पहले थी, किसी सदस्य का किसी आपराधिक आरोप या अन्य कारण दोष सिद्धि या सजा हो गई हो, तो अगर सजा हुई है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। सदस्य का ब्लॉक या जिले से जो है बाहर चला गया है, उसका जो है माइग्रेशन हो गया है, सदस्य का आकस्मिक निधन हो गया है, और यदि कोई सदस्य लगातार 4 बैठकों में बिना सूचना अनुपस्थित रहता है। कितनी शानदार बात, पहले इसमें 3 बैठक का प्रावधान था और अब यहां पे 4 बैठकों का प्रावधान कर दिया गया है। एसएमसी में अब यदि कोई सदस्य लगातार 4 बैठक में नहीं आता है, उसकी सदस्यता भंग हो जाएगी। उपरोक्त में उल्लिखित किसी भी कारण से उत्पन्न अंतरिम रिक्त स्थान को लागू करने वाले प्राधिकारी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भरा जाएगा। जो सीट खाली होगी उसी सीट को उतरे समय के लिए यहां पे भरा जाएगा। एसएमसी के अभिभावक और संरक्षक सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया। समिति के अभिभावक संरक्षक सदस्यों का निर्वाचन लोकतांत्रिक, पारदर्शी और समावेशी तरीके से किया जाएगा, ताकि विद्यालय प्रशासन में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित हो सके। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने नियमों या आदेशों के अनुसार सदस्य निर्वाचन और नामांकन के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करने की अनुमति है। बस नीचे ये केवल इसमें सुझावात्मक दिए गए हैं, कोई भी राज्य इसके अनुसार अपना छोटा मोटा चेंज कर सकता है। शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में प्रधानाध्यापक निर्वाचक प्रक्रिया शुरू करेंगे और सभी अभिभावक और संरक्षकों को नोटिस जारी करेंगे, जिससे निर्वाचन की अनुसूची और प्रक्रिया स्पष्ट रूप से बताई जाएगी, जैसा कि संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मानदंडों में। प्रत्येक नामांकित विद्यार्थी का केवल एक अभिभावक संरक्षक ही निर्वाचन में भाग लेने के लिए पात्र होगा। एक ही होगा, उसकी मदर हो सकती है, पिताजी हो सकते हैं। अभिभावक संरक्षक स्वयं या विद्यालय समुदाय के अन्य योग्य और इच्छुक अभिभावक संरक्षकों को नामांकित भी कर सकते हैं।
सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, महिलाओं का 50% प्रतिनिधित्व है और विद्यालय की सभी कक्षाओं से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यानी हर कक्षा से कोई न कोई किसी न किसी प्रकार का जो है उसमें व्यक्ति को लिया जाना चाहिए। यदि उम्मीदवारों की संख्या निर्धारित सीटों से अधिक हो तो हाथ उठाकर या आवाज द्वारा मतदान किया जाएगा। सबसे पहले हाथ उठाएंगे या आवाज द्वारा मतदान किया जाएगा। किसी विवाद या असमाधान स्थिति में गोपनीय मतपत्र सीक्रेट बैलेट के माध्यम से मतदान किया जा सकता है। मतदान के समय 50% न्यूनतम कोरम नामांकित विद्यार्थियों के अभिभावक और संरक्षक की उपस्थिति आवश्यक है। यानी 50% का कोरम जो है वो होना चाहिए। निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु इसे किसी नामित शिक्षा अधिकारी या अधिकृत प्रतिनिधित्व द्वारा इसका पर्यवेक्षण, यानी कोई न कोई आपका वोटिंग जो है एजेंट वहां पे या वोट दिलवाने वाला या वोटिंग करवाने वाला कोई न कोई शिक्षा अधिकारी होना चाहिए। निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने पर सभी निर्वाचित अभिभावक और संरक्षक सदस्यों के नाम प्रधानाध्यापक द्वारा आधिकारिक रूप से दर्ज किए जाएंगे और उन्हें 1 सप्ताह के भीतर विद्यालय के कई स्थानों पर लगाया जाएगा। एसएमसी के गठन के पश्चात नई समिति की पहली बैठक अगले कार्य दिवस या अधिकतम 1 सप्ताह के भीतर आयोजित की जा सकती है। पहली बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। बहुत ही शानदार बात, बहुत ही शानदार बात। ये लीजिए अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन कि जैसे ही एसएमसी का गठन हो जाता है उसकी पहली बैठक अगले ही दिन करवाइए या 1 सप्ताह के भीतर वो बैठक हो जानी चाहिए। और पहली बैठक में अब आप आम सभा से जो सदस्य लिए गए हैं उस पहली बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उनमें से नामित करवा लीजिए, क्योंकि अभी तक आपने जो आम सभा से जो लोगों का निर्वाचन किया था वो एक सदस्य के रूप में आए हैं, आपके पास 75% सदस्य। अब आपको इस पहली बैठक में आपको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनना पड़ेगा। विद्यालय प्रबंधन समिति में कितनी उपसमितियां हैं? 2 उपसमितियां हैं। एक विद्यालय भवन उपसमिति है जो विद्यालय में जो भी किसी भी प्रकार के काम चल रहे हैं, निर्माण के कार्य, उनको देखेगी। और एक शैक्षणिक समिति है जो विद्यालय की जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं, यूडाइस के डाटा है, रिपोर्टिंग है, इन सारे के सारे चीजों, यानी विद्यालय भवन समिति विद्यालय के भवन को देखेगी, लेट बाथ जो है वो बाल केंद्रित है, लिंग संवेदनशील है, टॉयलेट सही, ये सारी चीजें हैं। और शैक्षणिक समिति विद्यालय के शैक्षणिक आंकड़ों को चेक करने का, बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को चेक करने का काम करेगी। विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिकाएं और जिम्मेदारी और कार्य, ये लीजिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहां से इस विद्यालय प्रबंधन समिति यहां आ सकता है। देखिए विद्यालय प्रबंधन समिति क्या काम करेगी। विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय संचालन की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। इसके प्रमुख कार्यों में विद्यालय के समग्र कार्यों की निगरानी और शैक्षणिक योजनाओं जैसे समग्र शिक्षा योजना, पीएम श्री योजना, पीएम पोषण के समयबद्ध और प्रभावी कार्यान्वयन की देख रेख शामिल है। वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए 100% क्वेश्चन आ सकता है। यानी भारत सरकार की जो योजनाएं चल रही है उनकी भी निगरानी करने का काम, कार्यान्वयन की देखरेख का काम इसका द्वारा किया जाएगा। समग्र शिक्षा, आजकल पीएम श्री और पीएम पोषण, ये जितनी भी योजनाएं चल रही है इन सब योजनाओं के क्रियान्वयन की देखरेख एसएमसी का दायित्व है कि वे विद्यालय विकास योजना, स्कूल डेवलपमेंट प्लान एसडीपी तैयार करे और उसकी सिफारिश करे, जिससे विद्यालय के अवसंरचनात्मक संबंधी अंतर, उपलब्ध सुविधाओं का सर्वेक्षण, विद्यालय की विशेष आवश्यकताओं पहचान की जाए। यानी ये तीनों चीजें जो है वो हमारी एसडीपी में होती है। एसएमसी सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, योगदान, दान जुटाने के माध्यम से विद्यालय अवसंरचना के उन्नयन की पहल करेगा। यह सरकारी अनुदान, स्थानीय प्राधिकरण और अन्य स्रोतों से प्राप्त धन के उपयोग की निगरानी भी करेगा। साथ ही अभिभावक और समुदाय की सहभागिता को बढ़ावा देकर विद्यालय और समुदाय के बीच संबंधों को सुदृढ़ भी बनाएगा। विद्यालय की आवश्यकताओं की पहचान और कार्यान्वयन योग्य योजनाएं तैयार करने के माध्यम से एसएमसी विद्यालय, समुदाय और स्थानीय प्राधिकरणों के बीच तालमेल स्थापित करने का काम करेगा। कुल मिला के विद्यालय के अंदर समावेशी, सुरक्षित और संसाधन संपन्न सीखने का वातावरण यह तैयार करने का, यानी समावेशी, सुरक्षित और संसाधन संपन्न सीखने का वातावरण निर्मित करने का काम एसएमसी के द्वारा किया जाएगा। एसएमसी में देखो क्या क्या काम होंगे
सभी विद्यार्थियों के लिए नामांकन, यानी कोई भी बच्चा जो है वो उसका एनरोलमेंट होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों के लिए नामांकन, निरंतर उपस्थिति और समावेशी शिक्षण सुनिश्चित करने का काम जो है वो CWSN बच्चे हो, SCDG बच्चे हो, किसी भी प्रकार के उत्पीड़न वाले बच्चे हो, दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, ये सारी चीजों को सुनिश्चित करने का काम जो है वो SMC के द्वारा किया जाएगा। साथ ही हमारे CWSN बच्चों के लिए जो प्रशस्त ऐप है उसके द्वारा भी उपयुक्त जो शिक्षण विधियां हैं, पाठ्य और सह पाठ्य गतिविधियां हैं, उनको भी बच्चों को जो उपलब्ध कराने का काम जो है वो SMC के द्वारा होगा। ड्रॉप आउट और विद्यालय से बाहर बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए नामांकन अभियान चलाना SMC का काम है। हमारे यहाँ पे जितने भी प्रकार के ड्रॉप आउट बच्चे हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, इन सब का डेटाबेस विद्यालय में उपलब्ध होता है, जो SMC के पास उपलब्ध होगा। ये SMC अभियान चलाएगी। इसके द्वारा जो अभियान होगा, जो घर घर अभियान, अभिभावकों और बच्चों को परामर्श देना, स्थानीय मीडिया और सामुदायिक रेडियो, ग्राम सभाएं और अन्य सामुदायिक मंच के माध्यम से जागरूकता फैलाना और नामांकन अभियान जो है वो रखेंगे। नामांकन अभियान में प्री प्राइमरी आधारभूत स्तर से कक्षा 1, आधारभूत स्तर से प्रारंभिक स्तर कक्षा 2 से 3, प्रारंभिक स्तर से मध्यम स्तर 5 से 6 और मध्यम स्तर से माध्यमिक स्तर में संक्रमण का सही आंकड़ा रखा जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे जब भी कोई नई क्लास आती है तो बच्चे इस प्रकार से ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाते हैं। तीसरा काम, विद्यार्थियों के अधिकारों को समय पर वितरण सुनिश्चित करना। बच्चे के जो भी राइट्स है, उसको जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है, उसकी जो यूनिफॉर्म है, छात्रवृत्ति है, भत्ता है, अन्य कोई प्रावधान है, ये समय पे उपलब्ध कराने का काम SMC का होगा। अभिभावक शिक्षक बैठक PTM में सहयोग देने का काम जो है वो SMC का होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा सहभागिता आए। शैक्षणिक योजना और समर्थन, SMC के सदस्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मानकों के अनुसार निर्धारित मानकों के अनुसार दिशा निर्देशों का पालन कराएंगे। नियमित रूप से विद्यालय आना, पाठ्यक्रम समय पे पूरा करना, अभिभावकों से बच्चों की प्रगति साझा करना, शिक्षकों की कमी का समाधान करना, शिक्षकों की मुख्य शैक्षणिक कार्यों में संलग्न बनाए रखने के लिए आवश्यक कदमों में सहयोग देना, यानी कुल मिला के हमारी जो एजुकेशनल प्लानिंग और जो सपोर्ट है वो पूरा का पूरा SMC के सदस्य करेंगे। SMC के सदस्य सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय समग्र शिक्षा योजना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत निर्धारित मानक और दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है। निगरानी करेंगे कि शिक्षक नियमित रूप से टाइम पे स्कूल आ रहा है, टाइम पे पढ़ा रहा है, अभिभावक से बच्चों की प्रगति साझा कर रहा है, शिक्षक की जो कमी है उसका समाधान कर रहा है, शिक्षकों को सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा रहा है। SMC को शिक्षकों का समर्थन करना चाहिए, जैसे विद्यालय कैलेंडर तैयार करने, कक्षाओं की गतिविधियों का अवलोकन करने और शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए, ताकि विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल्स या लर्निंग आउटकम्स में सुधार किया जाए और लर्निंग गैप को कम किया जा सके। यदि कोई शिक्षक बार बार अनुपस्थित रहता है तो SMC को संबंधित प्राधिकरणों को रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि अधिगम में निरंतरता प्रभावित न हो। सीखने को अधिक रोचक, प्रासंगिक और समुदाय से जुड़ा हुआ बनाने तथा बस्ता रहित दिवस बैगलेस डे को समृद्ध करने के लिए SMC को निम्नलिखित पहलुओं में सहयोग करना चाहिए। समुदाय आधारित शिक्षण कार्यक्रम, यानी समुदाय के लोगों को बुलाना, विज्ञान मेला, धरोहर यात्रा ये करवानी चाहिए। सामुदायिक मुद्दों पर परियोजना आधारित अधिगम जो है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, यहाँ छोटे छोटे प्रोजेक्ट करवाने चाहिए। स्थानीय व्यवसायों और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास की मांग उठाना, इंटर्नशिप करवाना, छोटे छोटे जो काम है जो इस प्रकार के वोकेशनल एजुकेशन का, उनको बढ़ावा देने का काम इन दिनों में करना चाहिए। आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, FLN लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग का काम जो है वो SMC के द्वारा किया जाएगा। SMC के लोग, स्थानीय समुदाय के लोग, स्थानीय स्वयंसेवक ये हमारे विद्यालयों में आए, रीडिंग कॉर्नर बनाए, बच्चों को पढ़ाए, अपनी विशेष प्रकार की जो बात है उस बात को बताए। निपुण भारत, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये निपुण भारत की फुल फॉर्म है, 100% आपको पूछी जा सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य वर्ष 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को कक्षा 2 तक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता ज्ञान प्रदान करना है। इस मिशन का लक्ष्य आधारभूत स्तर पर पठन,
लेखन और संख्यात्मकता में कक्षा स्तरीय दक्षताओं की प्राप्ति सुनिश्चित करना है। यानी निपुण भारत अभियान 2026-27 तक प्रत्येक दूसरी तक पढ़ने वाले बच्चे को पढ़ना, लिखना, समझना और संख्या ज्ञान आना चाहिए। इसके लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का एक मिशन है, इसकी भी प्राप्ति इसके द्वारा की जाए, तो इसमें भी एसएमसी अपना सहयोग करे। अगला है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, पीएम पोषण और स्वास्थ्य पहल। जो भी हमारे मिड डे मील विद्यालय में बनता है उसकी देखरेख करना, उसकी देखरेख के अनुसार उसको विद्यालय में उपलब्ध कराना। गांव के किसी गणमान्य लोगों का यदि कोई जन्मदिन है, कोई वर्षगांठ है, कोई विवाह समारोह है, कोई आद्य राष्ट्रीय महत्व के है, उस दिन अतिरिक्त पोषक और स्वास्थ्य वर्धक खाद्य सामग्री अथवा भोजन उपलब्ध कराना, यानी तिथि भोज आजकल जो विद्यालयों में चलता है, ये बात यहां पे आई है कि एसएमसी इस प्रकार के विभिन्न तिथि भोज का जो है वो काम करेगी। विद्यालय में किचन गार्डन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एसएमसी स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण, स्वच्छता संबंधी सत्र और पोषण जागरूकता गतिविधियों का आयोजन करना भी सुनिश्चित करे। अवसंरचना एवं सुविधाओं की निगरानी, यानी विद्यालय के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे जो बाला बिल्डिंग एज लर्निंग एड जो कार्यक्रम है, विद्यालय के अंदर सुंदर जो चित्र है, कलाकारियां हैं, अटल टिंकरिंग लैब है, विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं, स्टेम लैब है, इन सारी चीजों की जो रख रखाव का काम है, शौचालय है, चार दीवारी है, रैंप है, इन सब को ध्यान में देखने का काम जो है वो एसएमसी के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ एसएमसी के द्वारा वित्तीय प्रबंधन भी किया जाएगा, यानी स्कूलों के अंदर विभिन्न प्रकार का जो पैसा आता है उस पैसे की देखरेख करना, सही जगह पे पैसा खर्च करवाना, उसके आय और व्यय को नियंत्रण करना, ये सारा काम भी इसके द्वारा करवाया जाएगा। एसएमसी सदस्य आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान तैयार करने में सक्रिय योगदान देंगे तथा आवश्यक औचित्य सहित नए मदों का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। समिति को प्रधानाचार्य और विद्यालय प्रमुख को प्रदत्त वित्तीय शक्तियों से परे भी वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति होगी, बशर्ते कि ऐसे सभी निर्णय स्वीकृत बजटीय प्रावधानों के अंतर्गत होने चाहिए। और सामाजिक लेखा परीक्षण और अनुसरणों में, यानी विभिन्न प्रकार के सोशल ऑडिटिंग जो है, उसमें भी ये सोशल ऑडिटिंग में ये जो है हमारी एसएमसी है वो सहयोग देगी। अगला है सामुदायिक सहभागिता और संसाधन संकलन। हमारी सामुदायिक सहभागिता के रूप में हमारे सीएसआर में, हमारे जो पीएसयू है, हमारे जो नागरिक समाज संगठन है, ये सारे के सारे लोग सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए, विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल को बढ़ाने के लिए, इसमें हमारे समिति में अभिभावक है, पूर्व विद्यार्थी है, स्वयं सेवक है, कॉरपोरेट संस्थाएं हैं, स्थानीय संगठन के हैं, विशेषज्ञता वाले हैं, इन सबको विद्यालयों में आमंत्रित करने का काम भी एसएमसी के द्वारा किया जाएगा। उल्लास कार्यक्रम में भी एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन व्यक्तियों को क्रियात्मक साक्षरता, देखिए यहां बुनियादी साक्षरता के बजाय क्रियात्मक साक्षरता, संख्यात्मकता, डिजिटल साक्षरता, जीवन कौशल प्रदान करना है जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए हैं। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप स्वयं सेवक आधारित तथा मिश्रित ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉडल पर आश्रित है, जिसका लक्ष्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सशक्त बनाना और देशव्यापी अधिगम आंदोलन को प्रोत्साहन करना। यानी ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 15 वर्ष से अधिक हो गई, अब वो स्कूल आ नहीं सकते, ऐसे लोगों को भी सशक्त बनाना, पढ़ाने का काम, संख्यात्मकता का काम जो है, साक्षरता का काम करने का जो एक इस प्रकार का कार्यक्रम उल्लास के नाम से जो है जो चल रहा है, उसमें भी इन व्यक्तियों के द्वारा, हमारे एसएमसी के द्वारा सहयोग दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे स्थानीय निवासी है, पूर्व विद्यार्थी है, सेवानिवृत्त पेशेवर है, इन सबको विद्यांजलि पहल के तहत मार्गदर्शक और स्वयंसेवक के रूप में विद्यालयों में सक्रिय योगदान देंगे। विद्यांजलि इस प्रकार की एक योजना है जिसमें हमारे पुराने कोई भी दानदाता, कंपनी, एनजीओ, होल्डर, अभिभावक ये विद्यालय विकास के लिए दान दे सकते हैं। तो भारत सरकार का इस प्रकार का जो पोर्टल है वो विद्यांजलि है, तो राजस्थान सरकार का है वो ज्ञान संकल्प पोर्टल है। तो विद्यांजलि और ज्ञान संकल्प पोर्टल की जो है अवधारणा और लोगों को उसको बताना ताकि विद्यालय अच्छा बन सके, उसके लिए भी एसएमसी काम करेगी। विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण और कल्याण सुनिश्चित करने का काम भी इनके द्वारा किया जाएगा। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो, मानसिक उत्पीड़न नहीं हो, शारीरिक उत्पीड़न नहीं हो, भेदभाव नहीं हो, यौन उत्पीड़न नहीं हो, उनके सेफ्टी प्लेसेज हो, पॉक्सो एक्ट की कोई बात हो, आंतरिक शिकायत पेटिका हो, ये सारी की सारी चीजें विद्यालय सेफ्टी और सुरक्षा, यानी ये रहा विद्यालय सुरक्षा और संरक्षा, स्कूल सेफ्टी और सिक्योरिटी जो प्लान है वो भी इनके द्वारा बुलाया जाएगा। एंटी बुलिंग और बाल यौन शोषण,
शिकायत समितियां बनाई जाएगी, सेफ्टी उनके द्वारा वॉक्स बातचीत की जाएगी, सुरक्षा मानक जो है वो सुनिश्चित किए जाएंगे। तो इसका मतलब ये सारा का सारा काम विद्यालयों के अंदर सम्मानजनक जो व्यवहार वातावरण जो बनाया जाएगा वो जो है इस प्रकार से एसएमसी के द्वारा किया जाएगा। विद्यांजलि एक समर्पित डिजिटल मंच है जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को स्वैच्छिक सेवाएं, परिसंपत्तियां, एसेट्स, कॉर्पोरेट सार्वजनिक उपक्रम पीएसयू से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर सहयोग और जन सामान्य से प्राप्त दान को पारदर्शी और सुव्यवस्थित रूप से प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ये भारत सरकार का विद्यांजलि पोर्टल है। मान लीजिए कोई भी सीएसआर से कंपनी, दानदाता भामाशाह पैसा किसी स्कूल को देना चाहे तो इस विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से वो विद्यालयों को दे सकता है। अगला एसएमसी का काम है विद्यालय अवसंरचना सुरक्षा और आपदा की तैयारी। विभिन्न प्रकार के जो डिजास्टर जो इस प्रकार के आते हैं जो उन सब के लिए भी काम इनके द्वारा किया जाएगा। छात्रावास प्रबंधन, जिन विद्यालयों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, केजीवीवी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, एनएससीबी और अन्य विद्यालयों के छात्रावास जैसे पीएम जनमन है, डीएजी जीयूए है, इन सब में परिसर में जो है वो निगरानी करना, इसके विद्यालय में साफ सफाई है, स्वच्छता है, रखरखाव है, बाल अनुकूल माहौल है, इन सब को चेक करने का काम भी इनका हो। साथ ही साथ पर्यावरण और हरित पहलों को, विद्यालय के अंदर ग्रीन स्कूल हो, वेस्ट सेग्रेशन हो, किचन गार्डन हो, एक पेड़ मां के नाम अभियान हो, इको फ्रेंडली हो, पर्यावरण की जागरूकता हो, ये सारे के सारे काम एसएमसी के द्वारा किए जाएंगे। ये एसएमसी के द्वारा विद्यालय विकास योजना एसडीपी आरटीई की धारा जो 22 के अनुसार, आरटीई 2009 की धारा जो 22 है वो कहती है कि हर स्कूल में स्कूल डेवलपमेंट प्लान होगा। ये एसडीपी तैयार करने का काम, चाहे वो अल्पकालिक और दीर्घकालिक एसडीपी हो, ये तैयार करने का काम एसएमसी का होगा। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि करना, शिक्षकों और कर्मचारियों के कार्य निष्पादन में सुधार करना, बजट के प्रभावी प्रबंधन और आधारभूत प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर आवश्यक सुविधाओं और अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित होना चाहिए। विद्यालय विकास योजना समग्र गुणवत्ता सुधार की दृष्टि से सुस्पष्ट लक्ष्य, समयबद्ध कार्य योजना और उत्तरदायित्व निर्धारण के साथ तैयार की जानी चाहिए। यह एसडीपी प्रत्येक विद्यालय में एक 3 वर्ष की अवधि, 3 वर्षों की अवधि में एक दस्तावेज है। विद्यालय विकास योजना एसडीपी एक रणनीतिक योजना दस्तावेज है जो 3 वर्षों की अवधि में विद्यालय की समस्त गतिविधियों में समाहित करता है। यह एक मार्गदर्शी दस्तावेज, रोड मैप के रूप में काम करता है जिससे विद्यार्थियों की उपलब्धियों के स्तर में सुधार हेतु आवश्यक परिवर्तनों को स्पष्ट किया गया है। यानी 3 साल तक हम इस प्रकार का एक पहले से प्लान बना ले, आगामी 3 साल तक हमारा स्कूल कैसे चलेगा उसको लेकर ये इस प्रकार की एसडीपी जो है वो तैयार की जाती है, जिसको स्कूल डेवलपमेंट प्लान कहते हैं। ये स्कूल डेवलपमेंट प्लान देखिए, एसएमसी का कार्यकाल 2 वर्ष है और एसडीपी जो एक बार तैयार होगी वो 3 वर्ष के लिए होगी और 3 वर्ष में हर साल की वार्षिक उपयोजना भी इसमें तैयार की जाती है। वार्षिक उपयोजना भी इसमें तैयार की जाती है। तो कुल मिला के विद्यालय को एक अच्छा दस्तावेज है जिसमें स्कूल कैसे तैयार होगा, कैसे काम करेगा, कैसे अतिरिक्त टीचर चाहिए, कितना हमारा नामांकन होना चाहिए, लैब हमारी कैसे होगी, नो बैक डे हम कैसे संचालित करेंगे, यानी हम आगे फ्यूचर में 3 साल तक हमारे विद्यालय को कैसा देखना चाहते हैं उसके लिए पूरा का पूरा ये जो एसडीपी है ये एसडीपी काम करती है। विद्यालय विकास योजना विभिन्न शैक्षिक योजनाओं का समेकित दस्तावेज है जो विद्यालय की अवसंरचना योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके अधिगम प्रक्रियाओं में प्रभावी उपयोग का मार्गदर्शन करता है। यह विद्यालय की शैक्षिक दृष्टि, एजुकेशनल विजन और उसे प्राप्त करने की रणनीतियों को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है। एसडीपी विद्यालय के शैक्षिक विकास और अवसंरचना कार्य के लिए एक आधारभूत और व्यापक मास्टर प्लान के रूप में कार्य करता है, जिसे चरणबद्ध विकास, फेज डेवलपमेंट का प्रावधान इसमें शामिल होता है कि किस प्रकार से हम विद्यालय को संचालित करेंगे, कैसे संचालित करेंगे, कैसे नामांकन बढ़ेगा, कैसे हमारी अवसंरचना बढ़ेगी, कैसे लर्निंग आउटकम सुधरेंगे, वो सारी है। शैक्षणिक गतिविधियों का प्रमुख उद्देश्य अधिगम परिणामों में सुधार, लर्निंग आउटकम्स में सुधार और शिक्षा की समग्र गुणवत्ता को सुदृढ़ करना होगा। इन गतिविधियों में आधारभूत अधिगम, फाउंडेशनल लर्निंग, दक्षता आधारित शिक्षा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन और विद्यार्थियों के समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान इसमें दिया जाएगा। साथ ही साथ निपुण भारत मिशन, कौशल शिक्षा पहल, 10 बैगलेस डे जैसी पहलों के लक्ष्यों के अनुरूप संचालित हो, जिससे एक समग्र और समन्वित अधिगम परितंत्र, कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग इकोसिस्टम जो है वो तैयार किया जाए।
विद्यालय प्रबंधन समिति पूर्ववर्ती एसडीपी की अवधि समाप्त होने के पश्चात उसकी उपलब्धियों और परिणामों का आकलन तथा आवश्यकताओं का पुनर्मूल्यांकन करते हुए 3 माह के भीतर नई विद्यालय विकास योजना जो है वो एसडीपी तैयार करेगा। एसडीपी 3 वर्षीय योजना होगी जिसमें प्रत्येक वर्ष के लिए पृथक वार्षिक उप योजनाएं भी शामिल होगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 100% बहुत शानदार क्वेश्चन। स्कूल डेवलपमेंट प्लान 3 वर्ष की होगी और प्रत्येक वर्ष की वार्षिक उप योजना होगी। एसडीपी में क्या शामिल होगा ये देखिए, अनेकों बार आपका ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। स्कूल डेवलपमेंट प्लान में क्या शामिल नहीं है तो क्या शामिल है वो देख लीजिए। ये रहा, प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन का अनुमान। हम हर साल यानी आगामी 3 सालों में कितना अनुमान करते हैं कि इतना नामांकन बढ़ जाएगा। निर्धारित मानकों के संदर्भ में 3 वर्षीय अवधि के दौरान सभी शैक्षिक स्तरों के लिए आवश्यक अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या का आकलन। यदि आपका नामांकन एक्स्ट्रा बढ़ता है तो आपको कितने अतिरिक्त शिक्षक चाहिए, जिसमें आपका प्रधानाध्यापक हो सकता है, विषय शिक्षक हो सकते हैं, अंशकालीन शिक्षक हो सकते हैं, अलग अलग लोग हो सकते हैं। निर्धारित मानकों और मापदंडों के अनुसार 3 वर्षों की अवधि में अतिरिक्त कितनी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और इस 3 वर्ष में आपको वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताओं का कितना आपको चाहिए। इसका मतलब एक एसडीपी में होता है कि आप 3 साल में कितना नामांकन बढ़ाएंगे, अनुमान लगाइए। जब नामांकन बढ़ेगा कितने एक्स्ट्रा टीचर चाहिए, अनुमान लगाइए। जब जितना नामांकन बढ़ेगा टीचर एक्स्ट्रा हो गए तो कितना भवन एक्स्ट्रा चाहिए, अनुमान लगाइए। और कितना एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, अनुमान लगाइए। ये 4 चीजें इसमें विशेष तौर से जो है वो यहां पे दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये चारों ध्यान रखना। अतिरिक्त नामांकन, अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या, अतिरिक्त अवसंरचना और अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता, ये 4 चीज ही जो विशेष तौर से एसडीपी में हर साल जो है वो रखी जाती है। ये इस प्रकार का एसडीपी का जो है जो प्रत्येक वर्ष की उप योजना सब प्लान्स की वार्षिक समीक्षा मार्च माह के अंत में की जानी चाहिए। विद्यालय विकास योजना बनाने के चरण दिया हुआ है कि हम अभी एक स्कूल में कहां खड़े हैं, आने वाले वर्षों में हमें क्या करना है, हम जो करना चाहते हैं उसे कैसे हासिल करेंगे और कौन जिम्मेदार होगा, इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, समय सीमा क्या होगी और इसका इंपैक्ट क्या होगा। कितना शानदार इसके एसडीपी के चरण दिए हुए हैं। 100% ये अच्छे चरण हैं। पूछे जाते हैं आप कहां खड़े हो, आप कहां जाना चाह रहे हो, आप कैसे जाओगे, समय सीमा कब तक होगी और क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये 5 चीजें, इसके 5 चरण इसमें दिए हैं। इसकी बैठक कैसे कैसे होगी। विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रभावी संचालन के लिए इसकी नियमित बैठक होगी। प्रत्येक माह में कम से कम एक बार एक बैठक होगी। किसी भी निर्णय के लिए न्यूनतम 50% सदस्यों की जो है कोरम होना चाहिए। सभी बैठकों की कार्यवाही का समुचित अभिलेख किया जाएगा जिसे समिति सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय के सूचना पट अथवा उपलब्ध होने पर डिजिटल माध्यम से इसको सार्वजनिक भी किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय राज्य, जिला और खंड स्तर के प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशा निर्देशों और संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुरूप बैठकें आयोजित करेगा। यानी जैसे हमारे यहाँ पे अमावस्या को बैठक होती है, इसी प्रकार से यहाँ पे ये बैठक की जाएगी। प्रतिक्रिया तंत्र को सुदृढ़ करने, अभिभावक सहभागिता बढ़ाने, विद्यालय सुधार हेतु सामूहिक प्रयास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अभिभावक शिक्षक एसएमसी की कार्यशाला कार्य प्रणाली में समेकित किया जाएगा। कुल मिला के सुझाव पेटिका होगी। ये इनका क्षमता निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार से इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। एनईपी के जो है किस प्रकार से क्षमता निर्माण में क्या शामिल होगा, समतामूलक और गुणतामूलक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, विद्यालय विकास योजना का निर्माण, शैक्षणिक अनुश्रवण और विद्यालय प्रदर्शन में सुधार, वित्तीय प्रबंधन और सामाजिक लेखा, समावेशी शिक्षा की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस प्रकार से, डिजिटल साक्षरता कैसे, विद्यालय सुरक्षा कैसे, ये सारा का सारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक जो है वो इस प्रकार से एसएमसी 2026 की हमारी गाइडलाइन आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत की गई है। तो आप 100% देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन। इसका एक वीडियो और भी मिलेगा जिसमें इसको समरी करते हुए बहुत अच्छे तरीके से और भी बताया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण गाइडलाइन ग्रेड फर्स्ट, रीट, ईएमआरएस, केवी, नवोदय विद्यालय और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए गाइडलाइन जो है वो उपलब्ध होगी। थैंक यू।